ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जनसुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, कहीं कोई रोक नहीं। पंचायतों में भी आप कैंडिडेट देंगे प्रधान जी? वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहाँ बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने, ये पार्टी का लक्ष्य है। सर, प्रशांत किशोर के विपक्ष के चेहरा के पास उभर चुके हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को प्रचंड जीत मिली, जिसके बाद प्रशांत किशोर देखिए किस तरीके से दहाड़ रहे हैं। बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है, तो वहीं बांकीपुर की जनता को आभार जताते हुए साफ तौर पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने के बाद बांकीपुर पूरी तरीके से बदल जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल होते होते बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर वो विकसित करेंगे। साफ तौर पर प्रशांत किशोर को प्रचंड जीत मिली। आज जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आए, सुबह से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए थे और अब शाम होते होते प्रशांत किशोर को प्रचंड जीत मिली है। 18,900 अधिक वोटों से प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर बांकीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। अब साफ तौर पर उनका कहना है कि जनसुराज जो है अब पंचायत चुनाव में भी उतरेगी। इसके साथ साथ बिहार में भी अब प्रशांत किशोर बढ़ चढ़ के जो है अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। बिहार के उन सभी लोगों का भरोसा है जो कहीं से पीड़ित हैं, व्यवस्था से परेशान हैं। अगर वो जानते हैं, बिहार के लोग ये समझते हैं कि मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता, मैं बिहार में रोजगार नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो मैंडेट नहीं है। लेकिन लोगों को ये जरूर भरोसा है, होना चाहिए कि अगर व्यवस्था से उनके प्रति कोई अन्याय होगा तो एक आदमी अगर कोई बिना किसी लालच बिना डर के खड़ा है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। हम लोग हर तरीके से लोगों के साथ अकेले चलेगी कि किसी पार्टी के साथ भविष्य किसी के साथ नहीं चलेंगे। अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15,000 वोट भी न आए। जिनको 98,000 वोट आया था, उनको 45,000 वोट नहीं आ रहा है। और जनसुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है, ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जनसुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जीत का श्रेय किसको देंगे प्रधान जी? जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय किसको देंगे? सारे जो जनसुराज बांकीपुर की जनता को देंगे। बांकीपुर की जनता जो इतने प्रलोभन, इतने दबाव, इतने तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने सही निर्णय लिया है, इसलिए सबसे पहला श्रेय तो बांकीपुर की जनता को देंगे। फिर यहाँ के सभी उन कार्यकर्ताओं को देंगे, विशेष करके उन कार्यकर्ताओं को जो जनसुराज से नहीं जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों के रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, वो सारे साथी जिन्होंने जनसुराज में न रहते हुए भी जनसुराज की हमारी मदद की है, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उसके बाद जनसुराज के हम अपने सभी साथियों का, कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और 25-26 दिनों में भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से 58,000 मतों से वो जीते थे, और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला कोई बेहतर
चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। तो जनसुराज का आगे क्या रहेगा सर? जनसुराज के आगे की तैयारी क्या है? जनसुराज के आगे की तैयारी क्या है सर? प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमको 3 महीने का समय देना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने। एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। सर प्रशांत जी का किशोर के विपक्ष आगे के चेहरा भी के तौर पे भी लोग आपको देख रहे भाई हैं। देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज उठा रहे थे, और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, तो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा। कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, तो लोग, हर जाति हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह ये रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं न कहीं उसको देखा है, और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3 बरस 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति धर्म नेता समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता। पंचायतों में भी आप कैंडिडेट देंगे प्रशांत जी? वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी, कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहाँ बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने, ये पार्टी का लक्ष्य है। सर प्रशांत किशोर के विपक्ष के चेहरा के पास उभर चुके हैं। इन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी देखो इधर दाएं से, देखो दाएं से। बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन डिजिटल दस्तक बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और बिहार के हित में, डिजिटल बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं देखता हूँ। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है, उसके बाद
आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 MP जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा अगर आप गुजरात की चिंता ये समय आ गया है तो बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये